हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 9th। आई एम योगिता सिंह, योर एसएसटी टीचर। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि ये आपका पॉलिटिकल साइंस बुक है, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 1 जो है आपका डिलीटेड था, वो मैंने आपको करवाया नहीं है। इसके बाद मैंने आपको चैप्टर 2 करवाया था, तो लोकतंत्र क्या, क्यों और कैसे। और ये है आपका चैप्टर 3, संविधान निर्माण। हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान की रचना कैसे हुई है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर के अंदर जो है दो देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। एक तो साउथ अफ्रीका, दूसरा है इंडिया। लेकिन अभी जो है फिलहाल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट जो है अभी डिलीटेड है, मतलब उसको डिलीट किया गया है सीबीएसई के थ्रू। तो अभी आपको जो है सिर्फ साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पढ़ना है। उस जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही आएंगे। तो जैसे कि ये लिखा है कि नियम है कि नागरिकों सरकार का पालन एक साथ संविधान के रूप में, यानी कि संविधान में जितने भी कायदे कानून लिखे होते हैं, नियम लिखे होते हैं, उन सबका पालन जो है नागरिक और सरकार दोनों करते हैं। संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्तियों और सरकार को कैसे कार्य करना चाहिए वो निर्धारित करते हैं। यानी कि जो भी कुछ लिखा हुआ है संविधान के, उसी के सीमा के अंदर ही लोग काम करते हैं, उनका पालन करते हैं। यानी कि सारे नागरिकों के अधिकार जो लिखे हैं उसी के अंडर में लोग अधिकारों को करते हैं, उसके ऊपर जाके कोई काम नहीं होता। और जो गवर्नमेंट की जो पावर है वो एक लिमिटेड है, वो अपनी शक्तियों का जो है मिसयूज़ नहीं कर सकते, अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। एक सीमा तक जाके, क्राइटेरिया में जाके हैं, जाता जाकर ही अपना जो है काम करते हैं, उसके ऊपर वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है? ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बात करते हैं डिजाइनिंग संविधान, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में। स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज के विचार, जहाँ लोग दक्षिण अफ्रीका में सद्भावना में रहते हैं। नेल्सन मंडेला, यानी नेल्सन मंडेला ने का जो वो है बहुत बड़ा हाथ है अपने साथ दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद कराने में, क्योंकि वहाँ भी अंग्रेज़ों का ही राज था, ठीक है। और वही संविधान को लेकर आए। नेल्सन मंडेला को सफ़ेद दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा देशद्रोह के लिए मुकदमा चलाया गया था, क्योंकि जो वहाँ पे, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोग होते हैं उन्हें ब्लैक कहा जाता है, और जिन्होंने ब्रिटिश ने जो उन पर कब्जा किया था वो गोरे लोग थे। तो उन्होंने जो है, जो गोरे लोग थे, उन्होंने इनके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। और 7 और लोग नेता लोग थे, उनके साथ भी रंगभेद का विरोध करने के लिए जो है नेल्सन मंडेला के साथ में 1964 में उन्हें जो है कारावास की सजा सुनाई गई थी। और वो अगले 28 साल तक रॉबिन द्वीप में, एक द्वीप था रॉबिन, वहाँ पर वो 28 साल तक जेल में बंद रहे थे। और बाद में जो है उनको आज़ाद कर दिया गया था। उसके बाद फिर 26 अप्रैल 1994 को जो दक्षिण अफ्रीका जो है आज़ाद हो गया था अंग्रेज़ों से, ठीक है। तो ये कब आज़ाद हुआ था, ये भी कुछ पूछ लेते हैं कि साउथ अफ्रीका कब आज़ाद हुआ था। तो हुआ था वो 26 अप्रैल 1994 में। भेदभाव पूर्ण कानूनों को निरस्त कर दिया गया। जितने भी भेदभाव थे, काले गोरे का जो भेदभाव था उसे ख़त्म कर दिया गया। राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध और मीडिया पर प्रतिबंध हटाए गए, जो भी बैन लगे हुए थे। दक्षिण अफ्रीका सभी जातियों की समानता और पुरुषों और महिलाओं की समान समानता पर बनाया गया था। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान बनाया गया तो उसमें सभी को समानता दी गई, जातियों में, पुरुषों महिलाओं के बीच में, ठीक है। तो ये सब सब कुछ जो है लिख कर जो है आपका ये जो साउथ अफ्रीका का जो संविधान था वो तैयार हुआ था। 97 में जो है ये लागू हो गया था। लोगों के लिए सबसे अधिक व्यापक अधिकारों के साथ दुनिया के बेहतरीन संविधान में से एक है। दानव के रूप में किसी भी व्यक्ति को बहिष्कृत या इलाज नहीं किया जा सकता। दक्षिण अफ्रीका ने सबसे अधिक लोकशाही के रूप में निंदा की है, जिसे अब लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यानी कि सबसे अच्छा लोकतंत्र देश माना जाता है, लोगों के दृढ़ संकल्प के साथ और धनुष राष्ट्र के बंधन गोंद के अनुभव को बदलने में इनका हाथ है। अब रंग भेद की बात करें तो क्या रंग भेद था? दक्षिण अफ्रीका 17 और 18 सेंचुरी के दौरान व्यापारिक कंपनियों ने हथियारों और ताकतों के यानी पावर के साथ जो है कब्जा कर लिया और अद्वितीय नस्ल भेदभाव किया। यानी कि 17 सेंचुरी में अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश लोगों का उन पर कंपनियों का कब्जा हुआ, और उन्होंने ब्लैक और वाइट का बहुत ज़्यादा भेदभाव करा उनके साथ में। मूल आबादी जो थी वहाँ की, यानी कि जो वहाँ की काली आबादी थी वो थी 3-4%, ठीक है। उस रंग की दौड़ के अलावा भारत से और गोरे, मतलब 3-4% तो साउथ अफ्रीकन थे ही, प्लस उसमें कुछ भारत के लोग भी थे, और बाकी सब जो थे वो यूरोपियन लोग थे, यानी गोरे लोग थे। और गैर गोरे के पास कोई वोट देने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। डरबन शहर, डरबन बीच उप कानूनों की धारा 37 के तहत यह स्नान क्षेत्र सफ़ेद रेस ग्रुप के सदस्यों के एकमात्र उपयोग के लिए आरक्षित है। यानी कि जो डरबन शहर में जो बीच एरिया था, डरबन बीच जो था, वहाँ पर 37 धारा के बेस पे कोई भी ब्लैक व्यक्ति जो है वहाँ पर नहीं जा सकता था, सिर्फ वो सफ़ेदों के लिए ही खुला हुआ था।
आम क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं है, यानी कि जो भी आम कॉमन एरिया थे वहाँ पर भी वो लोग नहीं रह सकते थे। बोर्ड सामान्य परिवहन वाहनों में अलगाव था, यानी कि उनके लिए वाहन अलग थे, स्कूल अलग थे, रहने की जगह अलग थी। तो बहुत सारा जो इनके साथ पक्षपात किया जाता था उन्हीं के ही देश में उनके साथ। संगठन बनाने या उपचार का विरोध करने की अनुमति नहीं थी। कोई भी वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकती थी, कोई बात नहीं उठा सकते थे, अपनी बात नहीं कह सकते थे, उसकी भी परमिशन नहीं थी। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC छात्र संगठन के रूप में काम किया, जिसने अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। यानी कि इतना अलगाव होने के बाद में जब उनके साथ में पक्षपात हो रहा था तो उन्होंने काफ़ी जो है इसका विरोध किया। इसमें कई श्रमिक संगठन बने, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुई, रंग भेद का विरोध करने के लिए संवेदनशील सफ़ेद ANC में भी शामिल हुई। क्यों हमें एक संविधान की जरूरत पड़ती है, ये तो मैंने आपको बताया कि साउथ अफ्रीका में क्या हाल था। अब हम बात करते हैं संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। दमन और उत्पीड़न समान रूप से रहते हैं और उन्हें हितों की रक्षा करते हैं, यानी कि जो भी ये दमन उत्पीड़न होता है उसे ख़त्म करने के लिए जो है संविधान की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये हमारे हित की रक्षा करता है। कालो पर्याप्त सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की तलाश करते थे, जबकि गोरे को विशेष अधिकार और संपत्ति की आवश्यकता थी। यानी कि अगर हम वहाँ बात करें साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे जो ब्लैक लोग थे उन्हें अधिकार नहीं मिल पाते थे, और जो सारे गोरे लोग थे उनको जो है सारे विशेष अधिकार दिए गए थे प्रॉपर्टी के भी। बाद में समझौता हुआ, जब संविधान बना तो एक व्यक्ति और एक वोट, यानी कोई भी हो एक व्यक्ति एक वोट होगा। गरीबों श्रमिकों के लिए अधिकार मिलेंगे। ये कैसे प्राप्त होते, नियमों को लेकर कर और समझे कि भविष्य में शासकों को कैसे चुना जाता है। ये निर्धारित करता है कि चुनी सरकार को क्या करने का अधिकार है और वे क्या नहीं है। यह केवल तभी काम करेगा जब विजेता उन्हें बदलने नहीं जाता। कुछ नियमों ने सभी पर सहमति व्यक्ति संविधान के बुनियादी नियम, हर संघ, क्लब, सहकारी सोसाइटी आदि सभी में एक संविधान है। अब संविधान क्या है, लिखित नियम जो एक देश में एक साथ रहने वाले सभी देशों द्वारा स्वीकार किया जाता है। संविधान क्या होता है, एक लिखित नियम होता है जो देश के ही लोग आपस में मिलकर जो है तैयार करते हैं। सुप्रीम कानूनों जो एक क्षेत्र नागरिकों के नाम से में रहने वाले लोगों और सरकार के बीच के रिश्तों के बीच संबंध जो है निर्धारित करते हैं। विश्वास और समन्वय उत्पन्न करता है। निर्दिष्ट करता है कि सरकार कैसे गठित की जाएगी और किसकी किसकी शक्ति होगी। ये सारी बातें संविधान में लिखित होती हैं। शक्ति की सीमा नीचे देता है और हमें नागरिकों के अधिकार बताएं। ठीक है, नागरिकों के अधिकार भी और शक्तियों की सीमा क्या होनी चाहिए वो भी सब संविधान में लिखित है। अच्छे समाज बनाने के बारे में लोगों की आकांक्षाएं व्यक्त करते हैं। संविधान हवाले देश जो है जरूरी नहीं लोकतांत्रिक है, लेकिन लोकतांत्रिक होने वाले सभी देश के संविधान होंगे। यानी कि ये फैक्ट है कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर सब जगह संविधान देखने के आपको मिलेंगे भले। ठीक है, अमेरिकी और फ्रेंच क्रांति के बाद लोकतांत्रिक संविधान आम हो गया है। यानी कि जब अमेरिका में क्रांति और फ्रांस में क्रांति, उसके बाद जो है लोकतंत्र होना, लोकतांत्रिक संविधान बनना एक आम बात हो गई है। तो बच्चों सिर्फ मैंने आपको इतना ही पार्ट पढ़ा है, क्योंकि आगे फिर भारतीय संविधान बनाना वो तो अलग पार्ट हो गया। तो आपका सिर्फ यहीं तक का था जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप बुक को रीड करेंगे और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।